फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टर्नओवर रेशियो के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, जिनमें एक है कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, जिसको हम नेट असेट टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। थर्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और इन तीनों से रिलेटेड जो है हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर इन तीनों रेशियो को समझने के लिए जो है हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो, अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को आपको जो है ढंग से समझना होता है। अगर आप इन तीनों के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाती है। तो हम एक बैलेंस शीट का जो है सिंपल परफॉर्मा देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं असेट और ये हो गई हमारी लायबिलिटीज। देखिए, असेट जो है वो बेसिकली दो तरह की होंगी। एक होंगी आपकी नॉन करंट असेट और दूसरी क्या होंगी हमारी, दूसरी होंगी करंट असेट। इनके बारे में हम लोगों ने करंट रेशियो वगैरह में भी पढ़ा है। ठीक है, तो नॉन करंट असेट कौन कौन सी होती है? नॉन करंट असेट के अंदर सबसे पहले होंगी हमारी फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो टेंजिबल या इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड असेट में आपके वो आ गई जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार वगैरह। और इंटेंजिबल जो असेट्स होती हैं ये हैं जिनको आप देख या छू नहीं सकते, जैसे आपका हो गया या तो गुडविल, या आपके पास में जो है कोई कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क वगैरह आपने ले रखा है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की फिक्स्ड असेट। इसके अलावा हमारा जो नॉन करंट असेट होती है उसमें होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि हमने लॉन्ग रन के लिए किए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं। अब करंट असेट में क्या क्या हो सकता है ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो आपके हो गए करंट इन्वेस्टमेंट, क्या आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा डेटर, और डेटर के जैसे क्या होते हैं, बीआर, स्टॉक हो सकता है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आपने अगर कोई एडवांस एक्सपेंसेस पे किए हैं तो वो भी हो सकते हैं। ये हो गए हमारे करंट एसेट। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, सबसे पहले होगा कि आपने अपने बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो आप कहां से लेके आए। जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, पूंजी लगा रखी है, तो वो कहां से आएगी? एक तो आ सकती है आपकी शेयर्स से। शेयर्स में कौन से हो गए? इक्विटी शेयर। और दूसरे कौन से हो गए? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब हर साल कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, या कंपनी की जो है वो 5 साल बाद में कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी उसके लिए भी कोई रिजर्व बना सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट जो होता है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से हमने कितना बचा के रखा हुआ है। और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है इस पर किनका हक होता है? इनका हक होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। इन तीनों को जो है वो हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। क्यों? क्योंकि इक्विटी भी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर भी है, और रिजर्व सरप्लस इन्हीं का हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो बिजनेस करने के लिए आप एक तो यहां से पैसा ला सकते हो, मालिकों से पैसा ले सकते हो, इसको इंटरनल फंड भी बोलते हैं। घर का पैसा, घर का पैसा मतलब मालिकों का पैसा। इसके अलावा बिजनेस करने के लिए आप जो है वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, बैंक से लोन ले लिया या आपने डिबेंचर इशू कर दिया, तो उनको हम कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया? या तो डिबेंचर आ गए, या आपने कोई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ले लिया।
तो ये क्या होते हैं, इनको आपको जो है 1 साल से ज्यादा पीरियड में पे करना होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा, और जो डेप्ट है हमारे, जो नॉन करंट लायबिलिटी है, जिनको हम एक्सटर्नल डेप्ट भी बोलते हैं, ये तो हो गया इंटरनल फंड, ये हो गया एक्सटर्नल फंड। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में हमने डिटेल्ड में पहले वीडियो में कवर किया है, जो सॉल्वेंसी रेशो था वहां पर। तो ये टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे से कहा जाए केवल शेयर होल्डर फंड, तो हमें लेना है इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व। अगर हमें कहा जाए कि कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल दो जगह से आ सकती है, या तो मालिकों से ले लीजिए जिसको इंटरनल फंड बोलेंगे, या बाहर से ले लीजिए जिसको एक्सटर्नल फंड या हम डेप्ट बोलेंगे। ठीक है। तीसरी हमारी जो लायबिलिटी है वो हो सकती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटी में आप क्या आ सकते हैं, क्रेडिटर या बिल्स पेबल, जिनको आपको जो है 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है। अगर आपने बैंक से पैसे ज्यादा निकाले तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपने कोई खर्चा पे नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपकी हो गई करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब यहां पर हमने जो है स्टार्टिंग में ये देखा था कि हम जो है 3 तरह के रेशो पढ़ेंगे। तो 3 तरह के रेशो हमारे कौन कौन से थे? सबसे पहला जो है वो हमने लिखा था कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहां पर हम जो भी टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं उनमें हम रिलेशन देखेंगे कि हमारी कैपिटल का या हमारी फिक्स्ड एसेट का या हमारी वर्किंग कैपिटल का जो है वो सेल्स के साथ में क्या रेशियो है। तो हम यहां पे लिखेंगे सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। सेल्स को जो है हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहां पर अगर हम बात करें सेल्स या रेवेन्यू, ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है। अच्छा यहां पे हमें टोटल सेल्स लेना है। देखिए जब हम बात करते हैं डेटर्स की, तो देनदार कब होते हैं? जब उधार माल बेचते हैं, इसलिए हम वहां पे लेते हैं क्रेडिट सेल्स। जब हम बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर की, तो वहां पे हम लेते हैं कॉस्ट, कि आपने जो माल बेचा उसकी लागत कितनी है। बट जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स लेनी है। तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो है उनको ऐड कर लीजिए। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व से 100 रुपए हमने लिए हुए हैं। ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको आगे लिख लेते हैं। इनसे हमने 100 रुपए लिए हुए हैं। नॉन करंट जो लायबिलिटी है उनसे हमने 50 रुपए लिए हुए हैं। हमारी जो करंट लायबिलिटी है ये भी 50 रुपए है, तो टोटल हो गया 200 रुपए। हमारी जो करंट असेट है ये मिलाकर है 80 रुपए की, और हमारी जो यहाँ पर नॉन करंट असेट जो है वो कितनी होगी? 120 रुपए की, और टोटल हो गया 200 रुपए। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो इस अगर एग्जाम्पल में हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल का मतलब चाहे मालिकों ने दिया हो, चाहे बाहर से लेके आओ, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो यहां पर मेरी कैपिटल होगी 100 प्लस 50, 150 रुपए। इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका हो रहा है। क्या? कि आप इन दोनों को इग्नोर करो और आपकी जो असेट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये हो गया टोटल असेट। टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, 50 रुपए। तो 200 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 150। और इसको हम बोलते हैं नेट असेट। जब आप टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं उसको बोलते हैं नेट असेट। तो ये जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नेट असेट भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, या हम इसको कहेंगे नेट असेट टर्नओवर, और इसका जो फॉर्मूला होगा सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम कहेंगे नेट असेट, और दोनों का मतलब एक ही है। सेकंड जो हमें फॉर्मूला है वो ध्यान देना है, फिक्स्ड
एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्या होगा? मैंने कहा हम यहां पर सब जगह पे किससे रिलेशन देखते हैं? सेल्स से। सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। डिवाइडेड बाई, अब नाम में ही है, किससे रिलेशनशिप देखना है? फिक्स्ड एसेट। तो हम यहां पे जो है डिवाइड कर देंगे फिक्स्ड एसेट। और इस प्रॉब्लम में फिक्स्ड एसेट क्या होगी? केवल ये हमें लेना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। अगर ये यहां पर कहता नॉन करंट एसेट टर्नओवर, तब हम क्या लेते हैं? नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट में जो है फिक्स्ड एसेट भी आएगी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे नॉन करंट नहीं बोला, हमें यहाँ पे बोला फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट जो है हमें केवल ये लेनी है, जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आएंगे। तीसरा और लास्ट हम जो टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या हो गया? मैंने कहा सेल्स से रिलेशन देखते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहां पे इसने कहा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है ना, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ये करंट रेशियो में भी हमने पढ़ा था। और ये होती है आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अगर करंट एसेट में से हम माइनस कर दें करंट लायबिलिटी, यहां पे मेरी करंट एसेट कितनी है? 80, उसमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी 50, तो मेरी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 30 रुपए। और हमें इसका किससे रिलेशनशिप देखना है? सेल्स के साथ में। तो यहां पर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का सेल्स के साथ रिलेशन देखेंगे, इसको नेट एसेट भी बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, मतलब फिक्स्ड एसेट का रिलेशन देखेंगे सेल्स के साथ में। और तीसरा जो हमने पढ़ा है वह है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, जिसमें वर्किंग कैपिटल का सेल्स के साथ में रिलेशनशिप देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो है हम लोग एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो। अब यहां पर देखिए हमें प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है। हमारी प्रॉब्लम नंबर 15 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। सबसे पहले नेट असेट टर्नओवर। अरे नेट असेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड असेट टर्नओवर। और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो देखिए इसके लिए आपको जो ना बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए। बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड असेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट है, मोटर कार फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर फिक्स्ड असेट है। क्यों? क्योंकि इनको बिजनेस में जो है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हर साल बिल्डिंग खरीदी बेच दी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, हर साल बिल्डिंग खरीद के बेच रहा है, तो फिर उसका जो बिजनेस है वही बिल्डिंग खरीदना बेचना है, उसके लिए वो स्टॉक रहेगा, फिक्स्ड असेट नहीं रहेगा। तो ये जो हमारे चार हैं, ये हमारी हो गई फिक्स्ड असेट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, करंट असेट होती है। डेटर भी करंट असेट है, बैंक और कैश ये भी। तो ये जो हमें चार दिए हुए हैं ये हमारे हो गए करंट असेट। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमें दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे। और अब हमारे जो रिजर्व होते हैं वो भी किनके होते हैं? रिजर्व भी होते हैं, शेयर होल्डर के होते हैं। तो जनरल रिजर्व हो चाहे पी एंड एल हो। तो यहां तक जो हमारा है ये हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड। ये किसका पैसा हो गया? शेयर होल्डर्स का। 15% डिबेंचर, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं और उसके पहले जो 15% दिया हुआ है, इसका मतलब इन पे इंटरेस्ट रेट क्या है? 15%। तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। लोन 14%, ये भी लॉन्ग टर्म है। तो ये जो दोनों है ये हमारे हो गए एक्सटर्नल फंड, जिसको हम डेब्ट भी बोलते हैं। और इन तीनों को मिलाकर जो है, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दीजिए, ठीक है। और यही सेम हम कैलकुलेट करेंगे नेट असेट में। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे हो गए करंट लायबिलिटी, ठीक है। सबसे लास्ट में हमें दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स फॉर द ईयर 16-17 वर 30 लाख, 30 लाख रुपए की थी। तो चलिए हम एक एक जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं नेट असेट टर्नओवर। नेट
एसेट टर्नओवर। क्या फॉर्मूला होगा नेट एसेट का? या तो सेल्स, और सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई, किससे रिलेशनशिप देख रहे हैं? नेट एसेट से। देखिए यहां पर आप जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम में कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर लिखा हो तो आप कैपिटल लिखिए, प्रॉब्लम में अगर नेट एसेट लिखा हो तो आप नेट एसेट लिख दीजिए। तो अब यहां पर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? हमें दिया हुआ है 30 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई नेट एसेट। नेट एसेट क्या होती है? हम यहां पे जो है वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। तो नेट एसेट होती है टोटल एसेट में से अगर आप माइनस कर दें करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल एसेट कितनी मेरी यहां पे बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है 20 लाख रुपए की मेरी जो है वो टोटल एसेट है। माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी, ये 3 आपकी करंट लायबिलिटी है। तो 1,40,000 प्लस 50, 1,90,000 और 10। यहां पे आप जो है ना यहां पे ब्रैकेट में वो लिख दीजिएगा, यस इस तरीके से 1,40,000, 50,000 और 10,000, ये टोटल हुआ 2 लाख। और 20 में से 2 लाख को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 18 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट एसेट। अब मैंने कहा कि नेट एसेट को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर्स का, मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो आप इनको भी ऐड करेंगे तो 18 लाख ही आएगा। 6 4 10 और 11 लाख, और 3 11 और 3 14, और 2 16, और 2 18 लाख। ठीक है, बट हमें जो प्रॉब्लम में नेट एसेट बोला तो हम नेट एसेट वर्ड यूज लेंगे। इसमें हम डिवाइड कर देंगे कितने का? 18 लाख रुपए का। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5:3। आप ऐसे लिख दीजिए, या जो है वो आप 5 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 1.67 टाइम्स। अब हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हम जो है यहां पे कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। मैंने कहा हम सब में किससे रिलेशनशिप देखते हैं? सेल्स से। और यहां पर सेल्स को क्या नाम करके दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर आपको प्रॉब्लम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड लीजिए, और अगर आपको सेल्स लिख के दे तो आप सेल्स ले लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा? 30 लाख रुपए का। फिक्स्ड एसेट कितनी है? मैंने आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर। तो 5 + 8 13, और 2 15 + 1 16 लाख। तो इसको जो है हम सॉल्व करके लिख देंगे। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 16 को आप सॉल्व करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15/8, फिर आप इसका जो है डिवाइड कर दीजिए 1.87 टाइम्स। ठीक है, अब आप यहां पे जो है ना वर्किंग नोट में शो कर दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपने जो है फिक्स्ड एसेट कैसे कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में हमने क्या लिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार प्लस फर्नीचर। कितना था? 5 लाख, 8 लाख, 2 लाख रुपए की मोटर कार है, और 1 लाख का जो है वो फर्नीचर है। तो टोटल कितना आ गया? 16 लाख। ठीक है, लास्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से जो हमें दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो जो है हम इसको यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर क्या होगा? सेल्स से रिलेशनशिप देखेंगे किसका? कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का। तो यहां पर सेल्स की जगह पे क्या वर्ड दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है हमें?
30 लाख रुपीस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आपको जो है वो वर्किंग कैपिटल यहां पे कैलकुलेट करनी है। और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग जो है यहां पे वर्किंग नोट दे देते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग जो है वर्किंग नोट दे देते हैं किस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कौन कौन सी है आप यहाँ पे डिटेल में लिखिएगा, इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस बैंक प्लस कैश। तो ये कितना हो गया, 1,80,000 प्लस 1,10,000, 290 प्लस 80,000 का आपका जो है बैंक, ये हो गया 370 और प्लस 30,000 का आपका हो गया कैश, 4 लाख। करंट लायबिलिटी कितना है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था यहाँ पे जब हमने नेट एसेट कैलकुलेट करी थी 2 लाख का। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 2 लाख रुपए। तो यहां पर 30 लाख जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें 2 लाख की वर्किंग कैपिटल का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 15 टाइम्स, कि आपकी जो सेल्स है वो वर्किंग कैपिटल से कितना है 15 गुना ज्यादा है। ये रेशियो अगर आपका जितना ज्यादा आएगा, चाहे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की बात करिए, चाहे आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर की बात करें, और चाहे हम यहाँ पे बात करें किसकी, ये जो है नेट एसेट टर्नओवर, ये सारे रेशियो अगर आपके ज्यादा आएंगे, जितने ज्यादा आएंगे उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी एसेट से कितनी सेल्स कर पा रहे हैं। 100 रुपए की एसेट है, आपने सेल्स कर दी 500 रुपए, तो 5 गुना सेल कर दी। और 100 रुपए की एसेट से अगर मान लो कि आपने 1,000 रुपए की सेल कर दी, तो आपने 10 गुना सेल कर दी। तो अगर ये ज्यादा आए तो गुड है बिजनेस के लिए, और कम आए तो बैड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग रेशियो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।